नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं और मैं आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स आगे बढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने आप लोगों को वैद्युत विभव से रिलेटेड और सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है। कुछ आज मैं आप लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक लेके आऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मैं पहले पढ़ाऊंगा बेटा आपको संरक्षी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। संरक्षी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें दो तीन डिफिनेशन है, आपको बाय डिफिनेशन जरूरी है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए हम क्लियर करते हैं क्या होता है बेटा। संरक्षी वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। कैसे आप बताओगे बेटा? संरक्षी वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें किया गया कार्य बेटा क्या होता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। पथ पर निर्भर कहने का मतलब ये है कि जिस पथ पे यह कार्य होता है बेटा, उस पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद यही संरक्षी वैद्युत क्षेत्र को एक तरीके से और परिभाषित आप कर सकते हैं। संरक्षी क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें पूरे बंध चक्र में बेटा क्या होता है, कृत कार्य क्या होता है, शून्य होता है, अथवा कण की गतिज ऊर्जा पूरे बंध चक्र में बेटा क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संरक्षी क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें पूरे बंध चक्र में कृत कार्य बेटा जो होता है शून्य होता है, अथवा कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। पहले कृत कार्य शून्य क्यों होता है पूरे बंध चक्र? देखो बेटा, जैसे मान लो बेटा ये कोई पॉइंट है, ए पॉइंट ए है, यहां से कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से चला और फिर यहीं पर फिर पहुंच गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बंध चक्र में कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? एक बंध चक्र में कार्य हो रहा है, और आप देख रहे हो बेटा इसका जो प्रारंभिक बिंदु है, यानी जो कार्य करने का प्रारंभिक बिंदु है, जो कार्य कर रहे हो बंध चक्र में कर रहे हो, और बंध चक्र में करने के दौरान जो आपका प्रारंभिक बिंदु है वही बेटा क्या है, अंतिम बिंदु है। तो आपने पढ़ा बेटा विभवांतर की परिभाषा के अनुसार आपने एक सूत्र पढ़ा है, VA माइनस VB बराबर बेटा क्या आपने पढ़ा, W बटे Q नॉट। तो यहां से W बराबर बेटा क्या मिलेगा आपको, VA माइनस VB इंटू क्या बेटा, Q नॉट। लेकिन आप एक चीज यहां देख रहे हो, उस पॉइंट को मैं यहां लिख रहा हूं, W बराबर बेटा यहां जो बेटा VA क्या है बेटा, अंतिम बिंदु समझ लो या प्रारंभिक बिंदु समझ लो, आपकी इच्छा निर्भर करता है। VB क्या है बेटा, अंतिम बिंदु समझ लो चाहे प्रारंभिक बिंदु समझ लो। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि बेटा VA जो है आपका प्रारंभिक बिंदु है और VB जो है बेटा कौन सा बिंदु है, अंतिम बिंदु है। लेकिन हमने बताया बेटा बंध चक्र में बेटा जो अंतिम बिंदु होता है वही प्रारंभिक बिंदु होता है, अथवा आप कह सकते हो कि जो आपका प्रारंभिक बिंदु है वही क्या बेटा अंतिम बिंदु है। यानी सूत्र में सुधार होगा और सूत्र क्या बनेगा बेटा आपका, VA माइनस VA इंटू क्या बेटा, Q नॉट। तो यहां से बेटा W बराबर क्या आएगा, V में से VA घट जाएगा, W क्या आ जाएगा, 0। इस हिसाब से कहा गया बेटा संरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें पूरे बंध चक्र में कृत कार्य जो होता है बेटा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे, कुछ और चीजें बताएंगे, तब तक इस पे नजरें निकालिए। चलिए, अभी मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया कि बेटा कि मैंने आपको संरक्षी वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। शॉर्ट में एक नंबर में यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम समझते हैं समविभव पृष्ठ होता क्या बेटा। मैंने लिखा है, ध्यान से समझना, डेफिनेशन यही आप लिखोगे एग्जाम में। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या हो, वैद्युत विभव बराबर हो, फिर से पढ़ दे रहे हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये एक आपका मान लीजिए प्लस Q आवेश है इस पॉइंट पे, इसके चारों तरफ बेटा क्या है, इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र है। तो आप देख रहे हो कि एक काल्पनिक पृष्ठ खींचिए, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये जो रेखाएं काली काली दिख रही वैद्युत बल रेखाएं हैं, इसमें मैंने एक पृष्ठ खींचने का प्रयास किया है। और आप देख रहे हो ये पॉइंट जो है बेटा इस प्लस Q से समान दूरी पर है। जितनी दूरी इसकी है उतनी दूरी इस पॉइंट की भी है, जितनी दूरी इसकी है जितनी दूरी इसकी है उतनी दूरी इसकी भी है। यानी इससे पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट्स क्लियर हैं, ये पृष्ठ गोलीय पृष्ठ खींचा गया बेटा, प्रत्येक बिंदु इस प्लस Q आवेश से समान दूरी पर स्थित है। और जो बिंदु आवेश का फार्मूला है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R से
प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा बेटा, समान होगा, क्योंकि आवेश वही है और दूरी समान होने के कारण प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा बेटा, समान होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पृष्ठ है बेटा एक समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार कर रहा है, या यह कह सकते हैं कि यह समविभव पृष्ठ है। तो आप क्या बताया गया, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। गो चलिए अब हम आगे जानते हैं समविभव पृष्ठ के बारे में, कुछ और चीजें जानते हैं। इसमें कुछ फैक्ट पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हो बेटा। अब देखो बेटा, अगर हर पॉइंट पे विभव, अगर कोई ऐसा पृष्ठ है जहां पर हर पॉइंट पे अगर विभव समान है तो उसको हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। अगर बेटा विभव समान है, जैसे मान लो अगर यहाँ विभव जो है, जो यहाँ विभव है वही यहाँ विभव है, तो अगर इन दोनों विभव के बीच अंतर निकालेंगे जिसे हम विभवांतर कहते हैं, तो यानी इनके बीच का विभवांतर क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जो विभव है वही यहाँ विभव है, अतः विभव के बीच का जो अंतर होगा यानी विभवांतर जो होगा वो शून्य होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है बेटा क्या होता है, शून्य होता है। विभव तो समान होता ही है, लेकिन बेटा विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। दूसरी चीज अभी हमने पढ़ा आपको संरक्षित वैद्युत क्षेत्र में, अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य है तो बेटा कार्य नहीं होगा, कार्य क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है W बराबर Q इंटू VA माइनस क्या बेटा, VB। ये VA माइनस VB क्या है, विभवांतर है, और आपको बता दिया गया बेटा समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है, तो Q नॉट लिख सकते हैं, आप Q लिख सकते हो, Q नॉट वैसे फार्मूला होगा Q नॉट और विभवांतर की वैल्यू 0, तो W बराबर क्या, 0। यानी आप ये सीखे समविभव पृष्ठ में एक पॉइंट और जोड़ सकते हो कि समविभव पृष्ठ में किन्हीं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, मतलब आवेश को, यहाँ आवेश को ले जाना होगा, यानी किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन क्या है बेटा, 0 है, कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स थे आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हो, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। कुछ मैं आपको आज कुछ अलग से फैक्ट दूंगा, आप रुके रहिए, तब तक इसमें नजरें निकालिए। गो चलिए बेटा, आज हमने जैसे अभी बात किया कि आज मैं कुछ फैक्ट के बारे में बताऊंगा, जो हमने कुछ टॉपिक पढ़ाया है उसी से कुछ फैक्ट हमने निकाले हैं। तो पहला फैक्ट बेटा ये हमसे बताया जा चुका होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक साथ इसको बता दूं। बेटा इसे जाना बेटा, वैद्युत धारा जो होती है आपकी, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है बेटा, ये सदैव ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर प्रवाहित होती है। पहला फैक्ट क्या है बेटा, इसको नोट भी कर सकते हो अलग से, कहीं आपको बहुत काम आएगा ये। जो वैद्युत धारा होती है बेटा, ये सदैव ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर प्रवाहित होती है। कहां से, ऊंचे विभव से, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर हुआ, यानी वैद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। लेकिन बेटा इसका जस्ट अपोजिट होगा, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बेटा जो होता है वो लो पोटेंशियल, मतलब लो निम्न विभव से लो टू हाई होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। और चलिए आज हमने आप लोगों को समविभव पृष्ठ के बारे में बताया, और हमने बताया संरक्षित वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। आज से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन का सिलसिला चलेगा, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और मैं आप क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ। इसका आंसर आपको जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को आप देखने के बाद आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। उसके बाद मैं जो आंसर सही देगा मैं उसका नाम अगले वीडियो में लूंगा। तो आई होप आप लोग इस चीज को पढ़ चुके हो, और जो नहीं पढ़े होंगे आप कोशिश करिएगा इसका आंसर देने का। मुझे खुशी होगी कि मेरे पढ़ाने से आपको रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है आपका। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, किसी समविभवी पृष्ठ के, ध्यान से सुनना, किसी समविभवी पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच 800 माइक्रोकूलाम आवेश को गति कराने में कितना कार्य किया जाता है। पहला प्रश्न आप सुन लिए। दूसरा प्रश्न है, वैद्युत विभव की बीमा क्या होती, मैंने बताया नहीं लेकिन आपको निकाल के बताना है, वैद्युत विभव की बीमा क्या होती है। तीसरा प्रश्न है,
क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर काट सकते हैं? फिर सुनिए, क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर काट सकते हैं? आपको इसका रीजन नहीं देना है, बस यस और नो में आंसर देना है। ठीक है, चौथा प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में बताइए। ठीक है, ये चारों प्रश्न बेटा कभी न कभी बोर्ड में पूछे हुए प्रश्न है, इसलिए मैंने चारों प्रश्नों को दिया है। इससे आपकी स्किल्स के बारे में पता चलेगा, आप कितने तल्लीनता से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में आप लोग को बताना चाहूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बेटा। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे उतना ही सबका फायदा होगा, आपका तो फायदा होगा ही। धन्यवाद।